दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक के अंदर जाकर शरीर के जिन जिन रास्तों से गुजरकर सांस वापस लौट जाती है उसको नाड़ी कहते हैं। श्वास शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। इन 72,000 नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता है दोस्तों। और नाड़ी का मतलब धमनी या नस भी नहीं होता है, बल्कि यह हमारे शरीर में प्राणवायु को संचालित करने का रास्ता है। इसलिए किसी एक्सरे या एमआरआई जैसे टेस्ट से इनको नहीं देखा जा सकता है, बस इनको फील किया जा सकता है, और वो भी मन की आंखों से। अब आप ये कहेंगे कि इनको मन की आंखों से कैसे फील करें, तो सबसे पहले अपने मन को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठे हो और अपने ध्यान को किसी रिश्तेदार या दोस्त के घर में लेकर जाओ, वो भी अपनी मन की आंखों से। उसके घर को देखो, आपको सब नजर आएगा। आपके मन को सेकंड नहीं लगेगा वहां पहुंचने में। मन दिखने में बॉडी का पार्ट जरूर लगता है, लेकिन मन बॉडी से एकदम अलग है। अब आपने मन की आंखों को तो समझ ही लिया होगा, उसकी पावर कितनी तेज है। मन की आंखें किसी को भी देख सकती हैं, इसके लिए कोई दीवार नहीं है। अब हम और आगे चलते हैं दोस्तों, उन 72,000 नाड़ियों को समझने के लिए जो भौतिक रूप में नहीं है। लेकिन इससे पहले हम 3 नाड़ियों को जानने की कोशिश करेंगे जो भौतिक रूप में नहीं है। अगर आपने इन तीनों नाड़ियों को समझ लिया तो आप 72,000 नाड़ियों को अपने आप ही समझ जाओगे। और वो 3 नाड़ियां हैं दोस्तों, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा और पिंगला में दोनों नाड़ियों में प्राण आवागमन करते हैं, और तीसरी नाड़ी में प्राण को ध्यान मेडिटेशन के जरिए ले जाया जाता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी सुप्त अवस्था में हमेशा पड़ी रहती है। इसको एक्टिव करना पड़ता है। जिसने भी ध्यान मेडिटेशन के जरिए इन तीनों नाड़ियों को जान लिया कि ये कैसे काम करती हैं, तो समझ जाइए दोस्तों, उसने पूरा का पूरा शास्त्र को समझ लिया। इन्हीं तीनों नाड़ियों में पूरा शास्त्र समाया हुआ है दोस्तों। ईड़ा और पिंगला नाड़ी भौतिक जीवन तैयार करती हैं। अगर आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी के प्रभाव में हैं, तो आप बाहर की स्थिति को देखकर प्रतिक्रिया करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ईड़ा और पिंगला का स्वभाव ही ऐसा होता है कि कभी खुशी तो कभी गम, हर चीज को देखकर कुछ ना कुछ रिएक्ट आप जरूर करेंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरी नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में। एक बार यदि आप खुद की एंट्री सुषुम्ना नाड़ी में करा दें, तो आप एक नए प्रकार का बैलेंस तैयार कर लेते हैं। ये आपके अंदर का बैलेंस है, जिसमें बाहर चाहे जो भी कुछ हो रहा हो, आपके अंदर एक खास जगह तैयार हो जाती है। ये सुषुम्ना नाड़ी किसी भी तरह की हलचल में कभी भी अशांत नहीं होती है। इस सुषुम्ना नाड़ी पर बाहर की स्थिति का असर नहीं पड़ता है। आप सुषुम्ना नाड़ी को तभी समझ पाओगे दोस्तों, जब आप लंबी और गहरी सांसों के जरिए ईड़ा और पिंगला को समझ लोगे। इन दोनों नाड़ियों की वजह से ही तीसरी नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी को जान पाओगे। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, और ये दोनों नाड़ियां आपके विचारों से हमेशा ही भरी रहती हैं। अब दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए। अब बची आपकी तीसरी नाड़ी, इसमें कोई विचार नहीं होता है। ये नाड़ी एकदम क्लियर है, बस इसके अंदर 7 चक्र होते हैं जो हमेशा ही सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। इन्हें एक्टिव करना पड़ता है। जब आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हो, तब आपको शून्य की अवस्था धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू होती है। तब आप शरीर के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो। आप ये जान जाते हो कि आप शरीर नहीं हो। आपको अनुभव होने लगता है शरीर ना होने का। दोस्तों, जब आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को ध्यान मेडिटेशन के जरिए
और एक्टिव कर लेते हो तो आप अपने आसपास की विचरण करती तरंगों को कैच करने लगते हो, जो अदृश्य तरंगें होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी ईड़ा और पिंगला की शुद्धि करनी होगी, जिससे कि आप सुषुम्ना में प्रवेश कर सकें। ईड़ा और पिंगला की शुद्धि करने के लिए आपको गहरी और नॉर्मल सांस लेनी होगी और छोड़नी होगी। ध्यान आपका सांस लेते वक्त नाभि और नाक के ऊपर होना चाहिए और सांस छोड़ते वक्त आपका ध्यान माथे पर होना चाहिए। ऐसे सांस लो कि 1 मिनट में एक ही बार सांस लेनी और छोड़नी है। इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपने कि 1 मिनट में सांस लेने और छोड़ने से कोई प्रॉब्लम होगी। आप इस सांस को ले ही तब पाओगे जब आप कामयाबी की सीढ़ी पर होंगे। ये 1-2 दिन या हफ्ते का काम नहीं है, इसमें आपको महीने या सालें भी लग सकती हैं। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही फल अच्छा भी होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।